आज मैं फ़ेमस रशियन प्ले राइटर एंटन चेखव की एक कहानी के साथ हूँ, जो 2 दोस्तों की कहानी है, जो किसी बात में शर्त लगाते हैं। वो शर्त क्या होती है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि अगर तुम एक कमरे में 1 महीने तक बिना किसी चीज़ के, सिर्फ़ किताबों के साथ और खाने के साथ रह के अगर 1 महीना बिता दोगे, तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए तुम्हें दूँगा। तो वो दोस्त वो शर्त मान लेता है और वो जंगल में एक कोठरी में 1 महीने के लिए बंद हो जाता है। वही कुछ दिन तो वो किताबें पढ़ता है, वो जो ड्राई खाने का सामान था वो खाता है। कभी-कभी वो बहुत इरिटेट होता है, बहुत चिल्लाता है। उसके पास एक घंटी थी, उसके दोस्त ने कहा था कि अगर उसको लगेगा कि वो परेशान है तो घंटी बजा देगा और वो उसको बाहर निकाल लेगा, उसका वो शर्त कैंसल हो जाएगी। लेकिन वो लड़का जो होता है कमरे में, जो कोठरी में रह रहा होता है, वो क्या करता है, परेशान होता है, शुरू में बहुत चिल्लाता है, हाथ-पाँव पटकता है और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटता है, लेकिन वो घंटी नहीं बजाता है, उसको लगता है कि मैं शर्त हार जाऊँगा। शुरू में चिल्लाता रहा, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, उसका चिल्लाना कम होते गया, दिन बीतते गए और धीरे-धीरे उसको क्या हुआ, उस कमरे में चुपचाप रहने की आदत हो गई। उसे उस शांत जगह में चुप रहने लगा, उसको उसमें मज़ा आने लगा। और उधर जो उसका दोस्त था, जिसने उसको 10 लाख रुपीज़ देने थे शर्त में, वो सोचने लगा कि ये तो चिल्ला भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर ये जीत गया तो मुझे तो 10 लाख रुपीज़ देने पड़ जाएँगे। तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं इसको जो है, इसको मर्डर कर दूँगा। तो इधर क्या होता है, वो दोस्त जो होता है, जो जिसको बहुत सुख मिलने लग गया था, बिना किसी सामान के अकेले में रहने के, 1 महीना पूरा होने से पहले 1 दिन पहले ही वो कोठी छोड़ देता है। और इधर क्या होता है, इसका जो दोस्त होता है वो सोचता है कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे। वो मर्डर के लिए करने के लिए जाता है, तो उसको वहाँ पे उस कोठरी में एक लेटर मिलता है, जिसमें उसके उस दोस्त ने लिखा था कि मुझे अब किसी भी न 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, न किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ। तो कहानी का ये मूल ये है कि अगर हमारी ज़रूरतें कम होती हैं, हमारे पास जितने कम्फ़र्ट्स होते हैं, हम उतने ही परेशान होते हैं। मुझे याद है आज भी, जब हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी तो कुछ नहीं होता। आज हम बिना गाड़ी के चल नहीं पाते हैं। जब एसी नहीं होता था, हम बड़े मज़े से एसी के, फ्रिज के बिना, लेकिन जैसे-जैसे हमारी लग्ज़री बढ़ती आती है, हमारी परेशानियाँ बढ़ती आती हैं, तो हम जो सुखी रहना और शांति को ढूँढना हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं होती है। मैं कह रही हूँ, पर उपदेश देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने शेयर की है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग इंडिया।